हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टैग। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछूंगा, व्हाट इज मीन बाय क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लोग एग्जाम्स में अच्छे नंबरात लाएंगे, नहीं लाएंगे ना, तो कंफर्मेशन के लिए मैं पूछ रहा हूँ। समझ में आया? हाँ, आप कल क्रिकेट खेलोगे? नहीं, तो ये हो गया क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग जो है हमारा टॉपिक, उसको शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इसके रूल्स देखेंगे क्या है। इसका रूल पहला क्या है, ये देखो। रूल ये है, इफ सेंटेंस इज निगेटिव टैग इज पॉजिटिव। इफ टैग इज पॉजिटिव सेंटेंस इज निगेटिव। ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर क्वेश्चन टैग में नॉट आता है तो टैग बनाते समय हमें नॉट नहीं लगाना है। और अगर हमारे क्वेश्चन टैग के सेंटेंस में अगर नॉट नहीं आया तो टैग बनाते समय हमें नॉट लगाना पड़ेगा। अब ये देखिए, पहली मिसाल, ही इज़ वेरी काइंड। अब इसके अंदर नॉट दिख रहा है? कहीं नॉट नहीं दिख रहा है। तो क्वेश्चन टैग बनाने से पहले सबसे पहले तो हम इसको लगाएंगे सबसे पहले तो उसको वैसे के वैसे लिख लेंगे। ही इज़ वेरी काइंड लिख लिए। अभी फिर उसके बाद इसको कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाए। कॉमा लगाने के बाद हम इसमें ढूंढेंगे हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? बिल्कुल आसानी से दिख रहा है, इज। तो यहाँ लिखेंगे इज। अब इस लिखने के बाद हम चेक करेंगे कि नॉट तो नहीं आ गया सेंटेंस में, कोई निगेटिव वर्ड तो नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर कहीं नॉट नहीं आया तो इस के साथ नॉट लगेगा। इज नॉट होता है ये, इज नॉट। तो हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे इजेंट। ये ओ की जगह हम कॉमा लगा देंगे। ठीक है, तो ही इज वेरी काइंड, तो ये हो जाएगा इजंट, इजंट ही। और क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना नहीं है। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को ऐसे देखा है जो क्वेश्चन टैग तो सही बनाते हैं लेकिन उसके अंदर क्वेश्चन मार्क लगाना ही भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनका आधा नंबर कट जाता है। तो आप लोग एक बात याद रखिए, क्वेश्चन टैग के आखिरी में क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए ही, भूलना नहीं आप लोग। फिर अब बढ़ते हैं दूसरी मिसाल के इधर। सलमान इज इंटेलिजेंट। सलमान इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है। तो सबसे पहले कॉमा लगाएंगे, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। हेल्पिंग वर्ब इज है तो इज लिखे। फिर ढूंढेंगे नॉट है कि नहीं हमारे सेंटेंस में। हमारे सेंटेंस में नॉट नहीं है तो इधर नॉट लगेगा, इजंट आएगा इधर भी। ठीक है, इजंट। फिर उसके बाद देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सलमान है। तो यहाँ सलमान नहीं लिखेंगे, यहाँ सिर्फ उसकी तरफ इशारा करेंगे, ही। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर उसके बाद अब हम आते हैं तीसरी मिसाल के इधर। ये क्या लिखा है? यू विल नॉट डू दिस अगेन। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। तो इसको कॉमा लगा के लिखेंगे विल। विल लिखने के बाद हम देखेंगे हमारे सेंटेंस में नॉट आया है, तो ये नॉट हमारे सेंटेंस में आया है तो यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा। फिर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? यू आ जाएगा। और फिर लगेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। उसके बाद हम आते हैं चौथी मिसाल पे। चौथी मिसाल है हमारी, आई गो टू स्कूल। अब आप तो बोलेंगे इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नॉट तो नहीं है, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, आप क्या करेंगे? अब मैं ये आपको बता रहा हूँ, जो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का आता है और पास्ट सिंपल टेंस का भी है, उसके अंदर डू डज डिड इस्तेमाल करते हैं। तो ये सेंटेंस को पहचानेंगे वर्ब से। वर्ब का पहला फॉर्म है, इसका मतलब है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो हम इसको नॉट, इसमें नहीं है तो नॉट ऐसे अकेला नहीं आएगा, नॉट आएगा डू के साथ। डू नॉट, डज नॉट और पास्ट सिंपल में डिड नॉट। तो यहाँ आएगा
डोंट, डोंट आई, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। समझ में आया चौथा सेंटेंस। फिर उसके बाद हमारे मिसाल है पांचवी मिसाल, शी रीड्स ए बुक। समझ में आया। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने पढ़ा है ही शी या किसी का नाम आए तो वर्ब में एस लगता है। तो यहाँ पे अगर ही शी या कोई सिंगुलर नाम आए तो हमें डज नॉट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ शी आ गया, शी रीड्स ए बुक। तो यहाँ पे हम लगाएंगे, इसमें तो नॉट नहीं है, चेक करेंगे नॉट है क्या, नॉट नहीं है तो ये कॉमा लगाएंगे और डज नॉट लगाएंगे, डज नॉट। और फिर उसके बाद लगा देंगे शी, और फिर उसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। फिर अब हम आते हैं हमारी छठी मिसाल के इधर। छठी मिसाल देखिए, ही प्लेड फुटबॉल। अब ये देखेंगे इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमको कैसे पहचानना है वर्ब की कंडीशन क्या है। वर्ब की कंडीशन है कि वर्ब सेकंड फॉर्म में, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस में हम लगाएंगे डिड नॉट, तो ये आ जाएगा डिडंट, डिडंट डे। ठीक है, तो ये हमारी मिसाल हो गई, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम एक चीज और बताते हैं आपको। ये हो गया लेट्स गो। क्या हो गया, लेट्स गो, आओ चले, लेट्स गो। तो देखिए दोस्तों, हमने अभी एक रूल पढ़ा कि इफ सेंटेंस पॉजिटिव टैग इज नेगेटिव, टैग इज पॉजिटिव सेंटेंस इज नेगेटिव। लेकिन ये रूल इसके लिए नहीं है जिसमें आ जाए लेट्स, लेट्स से जो जुमला शुरू हो गया वहां यही नहीं देखने का कि जुमले में नॉट है या नहीं है, बस सीधा कॉमा लगा के शैल वी लगा देने का, शैल वी। जब भी जुमला लेट्स से शुरू हो, लेट्स गो, लेट्स ड्रिंक कॉफी, तो हमको इसको ये बनाने का, शेल भी लगाने का। अगर सेंटेंस में नॉट भी आ जाए तो भी हमको नॉट लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ शेल भी लगा देंगे, वो हमारा क्वेश्चन टैग बन जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, कभी कभी नॉट बीच में आ जाता है। समझ में आया, नॉट कभी कभी क्या होता है, बीच में आ जाता है। अब ये देखें, इट हार्डली रेन्स हियर, मुश्किल से बारिश हुई। समझ में आया, इसके अंदर नॉट छुपा हुआ है तो हमें नॉट नहीं लगाना है। ठीक है, हमें नॉट नहीं लगाना है। इसको क्या करेंगे, इसको हम लगा देंगे दोस्तों डज इट। ठीक है, इसके अंदर नॉट छुपा हुआ है। देखिए दोस्तों, नोबडी, नेवर, नथिंग, ये सब में नॉट छुपा होता है, तो हमको उसमें देखना पड़ेगा कि हमारे जुमले में नॉट आया तो नहीं। ठीक है, और एक चीज मैं और बता देता हूं, कभी कभी एम आता है, एम, ये देखिए एम आएगा तो हमें उसकी जगह अरंट लगाना पड़ेगा, अरंट। ठीक है, इसकी एक मिसालें ले लेते हैं। ये हो गया, इसकी एक मिसालें हम क्या लेंगे, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। और एक यहां लिख दिया मैं, आई एम नॉट हैप्पी। अब देखिए दोस्तों, यहां पे
आई एम हैप्पी में क्या लगेगा, अरेंट लगेगा, अरेंट आई क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे एम आई लगेगा, अमंट एम आई लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे, एम आई लगेगा, क्योंकि यहाँ नॉट आ चुका है। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरा ये क्वेश्चन टैग वाला वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, इन लोगों से तो मैं फीस ले लेता हूँ, लेकिन आप लोगों से फीस लेता हूँ नहीं लेता हूँ ना, इसलिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मैं वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज़।